हेलो गाइस, वेलकम इन AKHD सॉल्यूशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे हैकर रैंक का एक क्वेश्चन और ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, सो गाइस हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे। ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो यहाँ पे हमको कुछ स्टूडेंट की ग्रेड्स दी गई हैं 0 to 100 और उन्होंने कहा कि अगर ये ग्रेड अगर 40 से कम है तो वो ग्रेड जो अगर 40 से कम है तो वो एज इट इज प्रिंट करानी है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ पे बताया है कि ग्रेड जो दी है, जो हमारी ग्रेड है उसके बाद जो आने वाला 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, और अगर उस 5 का मल्टीपल और उसकी जो हमें ग्रेड दी है उन दोनों का डिफरेंस अगर 3 से कम है, इट मीन्स जो हमें ग्रेड दी है और उसके बाद आने वाला जो 5 का मल्टीपल है, तो अगर उन दोनों का डिफरेंस 3 से कम है 5 का मल्टीपल कर देना है। जैसे कि अगर हमारी ग्रेड 73 है तो उसके बाद जो 5 का मल्टीपल है वो 5 है। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस 75 का और 73 का जो डिफरेंस है वो होगा 2, तो उसको हमें 75 कर देना है। ठीक है, और यही इसके अंदर कंडीशन दी है। देन हमें दिया है कि इसकी जो ग्रेड है, ये दिया है देखो कि हमें जो ग्रेड है अगर ग्रेड 40 से कम है तो उसको एज इट इज प्रिंट कराना है। कंडीशन ये है गाइस उसके अंदर कि अगर हमें ग्रेड दी है उसमें 38 और उसका आने वाला 5 का मल्टीपल 38 के बाद हो गया 40, देन 38 और 40 के बीच का डिफरेंस है हमारा 2, तो हमें वहां पे 38 प्रिंट नहीं करानी है, वहां पे हमको 40 प्रिंट कराना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारी ग्रेड 38 से कम है तो हमें एज इट इज प्रिंट करानी है, बट अगर 38 के बाद है उससे आगे है तो उसे हमें चेक करना है। सो गाइस, इस जो हमारा जो टास्क है उसको हम अपने VS कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको एक बार दिखा दूं, इसकी जो कंस्ट्रक्शन दी है ये दिया है कि इसमें जो नंबर ऑफ हमारे ग्रेड होंगी वो 16 से कम होंगी और ग्रेड आई में 100 से दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमें सैंपल टेस्ट केस भी दिया है कि सो हम अपने VS कोड में आ गए हैं। सबसे पहले मैं गाइस आपको बता दूं, यहाँ पे हमें जो क्लास दी है, क्लास के अंदर जो हमारा वेक्टर का फंक्शन है उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी चलेंगी VS कोड में। सो गाइस, हमने यहाँ पे अपना एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमने उसका जो हमारा मेथड था वो हम यहाँ पे ले आए कॉपी करने के बाद, और यहाँ पे हम इसको अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे C++ लैंग्वेज का। ये हम उसके बाद यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे जो अधिकतर जो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें यूज की जाती है। और ये लाइब्रेरी क्यों यूज की जाती है, क्योंकि गाइज मैं बता दूं आपको, जो ये हमारी bit/stdc++.h है, इन जो हम ऑनलाइन कॉन्टेस्ट देते हैं उनमें जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज हमें यूज करनी होती है, इसमें सभी लाइब्रेरीज एक में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लाइब्रेरी यूज करने की नीड नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज नेम स्पेस std और यहाँ पे हम क्लास बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करके देखना है। कोई टेम्परेरी क्लास बना लेंगे, मैं बेस नाम से बना ले रहा हूँ। और गाइस ये यहाँ से मैं इसको उठा के कोड को ऊपर ले जाता हूँ। हाँ ठीक है, अब सही है। और यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद इंट मैन। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमको देखो इस प्रोग्राम में जो हमें दिया है वो देखिएगा। सबसे पहले दिया है कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ग्रेड्स हमें चाहिए होंगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने इंट नम ले लिया है और इसको हमने इनपुट ले लिया है। ठीक है, और उसके बाद सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। और उसके बाद गाइस हमें यहाँ ग्रेड लेनी है। ठीक है, हम ग्रेड कैसे लेंगे, वेक्टर में लेंगे। हमको देखो ये वेक्टर में दिया है तो हमें यहाँ ग्रेड वेक्टर में लेनी होंगी। ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है तो हमें देखो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना है, यहाँ हम वेक्टर में ग्रेड लेंगे। सो गाइस उसके बाद यहाँ पे हमको एक वेक्टर इंप्लीमेंट करना होगा। मैं यहाँ वेक्टर एक टेम्परेरी वेक्टर इंप्लीमेंट कर लेता हूँ जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू होगी। यहाँ पे मैंने v1 के नाम से वेक्टर इंप्लीमेंट कर लिया है। सो गाइज मैं यहाँ पे उसके बाद लूप लगाऊंगा इनपुट लेने के लिए, int i = 0, और उसके बाद यहाँ से हम n तक चलाएंगे और i++ सेम। और उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं एक इनपुट ले लूंगा वैल्यू, तो मैंने int यहाँ पे वैल्यू लिए। यहाँ हम ग्रेड ले रहे हैं तो ग्रेड ले लेंगे ग्रेड, और उसके बाद यहाँ पे हमें इसे इनपुट ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे हमें इस वेक्टर के अंदर यहाँ पे हमें इसे पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम v1 डॉट पुश बैक फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे सीधा वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे जो वेक्टर है उसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू पास करनी है जो हमने बेस क्लास के अंदर मेथड बनाया उसके अंदर। तो यहाँ पे हम सीधा बेस, उसके बाद b1 मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया और b1 डॉट, अभी यहाँ से देखिएगा गाइज ये
बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, तो इसे हमें यहाँ पब्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पब्लिक स्कोप रेजोल्यूशन हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे को एक्सेस मिल जाएगा इसका, यहाँ से देखिएगा नीचे एक्सेस आ गया है और उसके अंदर हम V1 पास कर देंगे। भाई जैसे हमने V1 पास किया ऊपर चला गया है, ठीक है। और अभी देखिएगा हम इसके अंदर आएंगे यहाँ पे क्लास के अंदर अपना। सो गाइज यहाँ पे हमें वेक्टर रिटर्न करना है, तो हमें वेक्टर पे वर्क करना होगा और हम यहाँ पे सबसे पहले एक टेम्परेरी वेक्टर ले लेंगे। जो मैं वेक्टर बनाऊंगा उसका मैं टेम्प ले लूंगा, ठीक है। और उसके बाद हमें अभी कंडीशन रीड करनी है कि सबसे पहले हमें एक एक इसके इंडेक्स पे वर्क करना होगा। तो हम यहाँ पे 4 वही सेम एज इट इज i इक्वल टू 0 आई अगर छोटा हो, यहाँ पे हमें ग्रेड के साइज पर चलाना होगा। तो यहाँ पे ग्रेड डॉट साइज हम यहाँ पे चलाएंगे और उसके बाद i प्लस प्लस। सो गाइस इसके बाद हमें यहाँ पे अब हमें अपना लॉजिक लिखना है। लॉजिक हमें क्या लिखना है, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अगर 38 है उसमें हम 2 ऐड करने, उसका जो आने वाला 5 का मल्टीपल है वो है 40, ठीक है। और 40 है अगर उसका डिफरेंस जो है 38 और उसके 5 के मल्टीपल का अगर 2 है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वहाँ 40 प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ रिमाइंडर की नीड होगी और हमें रिमाइंडर के बाद हमें नीड होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे रिमाइंडर ले लेते हैं। यहाँ पे r इक्वल टू हम ग्रेड, और रिमाइंडर हमें कितने से चाहिए होगा, 5 से चाहिए होगा, हर किसी डिजिट का चाहिए। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर 5 का लेंगे, 5 से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम एक कंपेरिजन के लिए ले लेंगे, यहाँ CMP इक्वल टू 5 माइनस रिमाइंडर। हम यहाँ 5 माइनस रिमाइंडर रखेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू एज इट इज निकल के आ जाएगी कि हमारी जो वैल्यू थी उनका डिफरेंस क्या होगा। सो गाइस देखिएगा, सबसे पहले हमें कंडीशन चलानी है कि हमारी जो ग्रेड है वो अगर स्मॉल है 38 से, अगर 38 से कम है तो हमें एज इट इज प्रिंट, एज इट इज के अंदर इनपुट दे देना है। यहाँ पे हम जो हमने टेम्परेली बनाया था उसके टेम्प डॉट पुश, इसके अंदर ये चलाएंगे, हमारा पुशबैक ऑपरेशन चलेगा, सॉरी पुशबैक मेथड चलेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेड आई, ठीक है गाइस। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे। सेकंड कंडीशन गाइस हमें देखनी है कि जो हमारी वैल्यूज इन्होंने दी है, जो ग्रेड दी है और उसका आने वाला मल्टीपल, जो नेक्स्ट मल्टीपल है 5 का, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस अगर 3 से कम है तो हमें उसमें जो आने वाला मल्टीपल है वो प्रिंट कराना है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे हम एल्स इफ चलाएंगे और यहाँ पे सिंपल है कि हमारा गाइज ये CMP, अगर हमारा CMP अगर हमारा छोटा है 3 से या इक्वल है 2 के, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डायरेक्टली टेम्प डॉट यहाँ पे पुश बैक और उसके अंदर हमें ग्रेड की इंडेक्स वैल्यू और प्लस हमें CMP, ठीक है गाइज, हमें इसके अंदर CMP ऐड कर देना है। और उसके बाद हमें एल्स चलाना है। एल्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना है गाइज, यहाँ पे डायरेक्टली हमें इसके अंदर टेम्प डॉट पुश बैक हमें चलाना है, टेम्प डॉट पुश बैक, और हमें वही वैल्यू इसके अंदर डाल देनी है जो हमारी नॉर्मल थी। अब गाइस यहाँ पे मैं एक बार अभी इसको प्रिंट करा के देख ले रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इसको। सो गाइस यहाँ पे मैं आई को प्रिंट कराऊंगा और स्पेस दे देता हूँ एक यहाँ पे। आइए मैं यहाँ पे आप जो मैंने ये कोड लिखा है इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। सेव करने के बाद देखिएगा, हम देखते हैं अभी क्या आएगा इसके अंदर। हमको जैसा कि यहाँ पे मेरे को 4 दिया था, पहले हमको 4 दिया था, उसके बाद हमारी वैल्यू जो दी थी, मैं देख ले रहा हूँ वैल्यू क्या थी, 73, 67, 38 और 33। अभी गाइज यहाँ पे देखिएगा हमारी थी 73 और उसके बाद 67, फिर हमारी 38 एंड देन 33। अब गाइज देखिएगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो हमारा आउटपुट है वो सही आ गया, 75, 67, 40 एंड 33। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ से यहाँ जो हमने प्रिंटिंग कराई है, अभी के लिए इसे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे किसको, टेम्प को। जैसे हम टेम्प को रिटर्न कराएंगे, ये रिटर्न जो हमें कराना है किसके लिए, जो हमें वहाँ पे क्वेश्चन है उसके लिए। सो गाइस अभी के लिए मैंने यहाँ पे रिटर्न लिख दिया है और जो प्रिंटिंग कराई थी उसको मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है। अभी यहाँ से जो हमने फंक्शन लिखा था उसके बाद जहाँ पे हमने वेक्टर से हमने स्टार्ट किया था, और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन में। आप इतना कॉपी कीजिएगा और इतना कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है कि इस जो हमारा कोड था इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे मेरे को कोड को रन करना है, ठीक है। मैंने रनिंग पे लगा दिया है कोड और अभी देखते हैं आउटपुट क्या आता है।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा टेस्ट केस पास हो गया है, अभी हमारा कोड रन तो हो गया है, अभी हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करके हमें फाइनल आउटपुट आएगा कि टेस्ट केस हमारे कितने पास होते हैं। सो गाइस देखिएगा यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सभी टेस्ट केस पास हो गए हैं। सो अगर आपको ऐसे लेक्चर देखने हैं और भी, और ट्यूटोरियल अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।